तो वहीं दिल्ली एनसीआर में अभी भी प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 343, जहांगीरपुरी में 320। तो वहीं दिल्ली में नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नो फ्यूल नियम लागू है, यानी कि अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से AQI का लेवल लगातार दिल्ली में 300 के पार बना हुआ। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो AQI 350 लगभग दिल्ली एनसीआर में, और यही वजह है कि लोग इसको लेकर बेहद परेशान हैं। साथ ही अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो हमने देखा कल किस तरीके से दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी प्रदूषण का मुद्दा उठाती हुई नजर आई, दिल्ली सरकार का घेराव करती हुई भी नजर आई। और ऐसे में हम देख भी रहे हैं किस तरीके से प्रदूषण की मार से लोग परेशान हैं। तो साथ ही साथ जहां कोहरा वहां प्रदूषण भी लोगों की परेशानियां काफी बढ़ाता हुआ। तो क्रिसमस के बाद से हमने देखा किस तरीके से तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, और यही कारण है कि प्रदूषण भी बढ़ा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कोहरा और यानी कि फॉग और स्मॉग मिलकर लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है, क्योंकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो कोहरे की वजह से नीचे नहीं आ पाते, और यही वजह है कि लोगों की दिक्कतें परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक एक करके आपको बताते हुए किस तरीके से आनंद विहार में AQI 343, साथ ही जहांगीरपुरी में भी AQI 300 के पार बना हुआ है, और अभी भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। तो हर दिन अलग अलग AQI दर्ज किया जाता है, किसी दिन थोड़ी सी राहत लोगों को मिलती है, लेकिन वहीं अगले ही दिन देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोगों की परेशानियां तुरंत एकाएक बढ़ती हुई भी नजर आ जाती है। तो वहीं देखिए बुराड़ी क्रॉसिंग पर 240 AQI दर्ज किया गया, चांदी चौक में 348, द्वारका सेक्टर 8 में 307, ITO में 286, जहांगीरपुरी में 330, मुंडका में 341, नेहरू नगर में 344, नरेला में 289, आरकेपुरम में 324, रोहिणी में 322, वजीरपुर में 309, पड़पटगंज में 328, ओखला में 316, पंजाबी बाग में 300। तो ऑन एन एवरेज की बात करें तो वो AQI इस वक्त 300 के पार बना हुआ, और लोगों की समस्याएं कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत दिया जाए, और ऐसे में एंटी स्मोक गन का छिड़काव किया जा रहा है। उसके इस्तेमाल से AQI को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लोगों से अपील की गई है, डॉक्टर्स की तरफ से बयान भी दिए गए हैं कि आप अपने घरों से निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं हो सकता है कि आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए पहाड़ों पर एक तरफ बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठंड है, लेकिन साथ ही साथ AQI भी लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। तो एक एक करके हम आपको तमाम इलाकों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से जगह जगह की तस्वीर, और किस तरीके से एक सफ़ेद चादर छाई हुई, जिसकी वजह से यातायात पर भी असर, लोगों के हेल्थ पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि AQI से बच निकला जाए, पोल्यूशन से बच निकला जाए, और उसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से BS6 वाहनों पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ ये भी आदेश दिया गया था कि अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, और इस नियम को सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। यानी कि अगर आप दिल्ली में जाएंगे और अगर आपके पास नो पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फिर वहां पर गाड़ी ले जाने के लिए नहीं मिलेगी। साथ ही साथ BS6 वाहनों की भी एंट्री पर रोक है, और अगर आपकी गाड़ी 10 साल से पुरानी है तो भी आप अपनी गाड़ी दिल्ली में लेकर नहीं जा सकते हैं, और इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र में भी जोरदार हंगामा पोल्यूशन को लेकर, और देखना होगा कि आज उसका दूसरा दिन है, तब पोल्यूशन के ऊपर क्या कुछ सरकार देती हुई नजर आएगी जवाब, और ऐसे में और क्या कुछ मुद्दे, क्योंकि इस वक्त पोल्यूशन का मुद्दा सबसे बड़ा, क्योंकि बार बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब देखने को मिलता था कि किस तरीके से तमाम BJP नेता कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का घेराव करते हुए नजर आते थे, उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार के, लेकिन पोल्यूशन के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है ठीक इसके उलट, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार का घेराव करती हुई, और अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात रहते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसे ही ठंड से लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, पोल्यूशन में कमी भी आने लग जाएगी। क्योंकि देखिए जो फॉग है उसकी जो सफ़ेद चादर आपको नज़र आ रही है, उसके कम होने के साथ साथ पोल्यूशन भी कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हवा में रहते हैं वो धूप की किरणों की वजह से जल्द ही गिर जाएंगे, और ऐसे में लोगों को राहत भी मिलती हुई नजर आएगी। तो देखिए पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुरता हुआ, लोग कांपते हुए
लेकिन इसी बीच AQI लोगों की परेशानियां बढ़ाता हुआ, किस तरीके से AQI लगातार 300 के पार बना हुआ, ऑन एन एवरेज लगभग 300 से ऊपर AQI दर्ज किया गया। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिली है, क्योंकि लगातार हम हर रोज AQI रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से कई दिन लगातार 400 के पार AQI नजर आया और कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि 450 AQI पहुंच चुका था। लेकिन उसके बावजूद अब 2 दिन से 3 दिन से देखने को मिल रहा है किस तरीके से AQI में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन राहत अभी भी नहीं है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रैब 3 भी लागू किया गया, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि ग्रैब 3 के जो नियम हैं उनको पालन नहीं किया जा रहा है, उनको सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी घोषणा की गई थी कि हाइब्रिड मोड में जो है स्कूल्स चलें, साथ ही साथ हाइब्रिड मोड के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम की भी घोषणा की गई थी कि आधे से ज्यादा जो है वर्क फ्रॉम होम लोग करते हुए नजर आए, जिससे कि ट्रैफिक पर भी असर पड़े और उसका सीधा असर हमें देखने को मिले कि यातायात कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन में भी कमी आएगी। लेकिन आज फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, चलिए हमारे साथ रमेश सिंह दिल्ली से जुड़ चुके हैं, विमलेंद्र राय वाराणसी से और सोनू खान गाजियाबाद से। तो चलिए सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे। रमेश, आज दिल्ली में क्या कुछ मौसम को लेकर देख पा रही है कि क्या कुछ स्थिति है, क्या आज भी घना कोहरा छाया हुआ है? बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार ठंडी बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा कारण है जो पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं आती हैं पहाड़ों से। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली के आसपास हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, लगातार यहाँ पे बर्फबारी हो रही है और जो गलन होती है, जब बर्फ पिघलती है तो वो गलन की हवा दिल्ली की तरफ आती है और दिल्ली में जो ठंड है वो बढ़ जाती है। अब मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है ये ठंड अभी लगातार बनी रहेगी, क्योंकि जनवरी का जो महीना है वो बर्फ गिरने का महीना रहता है और बर्फ जैसे जैसे गिरती है और बर्फ जब पिघलती है तो ठंड लगातार बढ़ती जाती है और लगातार यही कारण है कि दिल्ली में ठंड बढ़ रही है। धुंध भी है, कोहरा भी है और पोल्यूशन है। पोल्यूशन के नाते भी एक लेयर बनी जाती है, एक चादर बन जाती है, जिससे कि ऊपर से सूरज की रोशनी आने में दिक्कत होती है, जिससे कि यहाँ पे जो मौसम है वो ठंडा बना रहता है। और पोल्यूशन एक बड़ा कारण है, जैसा कि आपने बताया कि पोल्यूशन में आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन के काम जो है उससे पोल्यूशन होता है, सड़कों पे धूल है, गाड़ियां चल रही हैं उससे पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों के धुओं से पोल्यूशन हो रहा है। साथ ही साथ जो पहले भी पराली एक कारण था वो कारण बना हुआ है। पराली जलने के नाते चाहे वो पंजाब में जले, हरियाणा में जले या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके नाते भी पोल्यूशन लगातार बढ़ता है और उसी का नतीजा है कि आप देखिए AQI लगातार 300 से ऊपर बना हुआ है। कम जरूर हुआ है, क्योंकि आप देखिए AQI 500 तक पहुंच गया था, कम हो रहा है, पर अभी भी खतरनाक स्थिति बना है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है। पर आप देखिए कि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से ऊपर बने होने के नाते बहुत सारी दिक्कतें हैं। डॉक्टरों से जो मेरी बात हुई उनका कहना है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले, छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों को गर्म पानी पिलाएं जिससे कि वो राहत है। साथ ही साथ अगर घरों में रहते हैं तो प्लांट लगाएं जिससे कि जो पोल्यूशन है उससे आपकी रक्षा हो सके। शरीर को गर्म वस्त्रों से ढके रहें, गर्म पानी पीते रहें, जिससे कि ठंड से बचाव हो सके और जो पोल्यूशन है उससे भी आप बच सकें। बिल्कुल रमेश, और देखिए ऐसे में लोगों को भी खासा ख्याल रखना होगा कि वो किस तरीके से अपने आप को इस ठंड से बचाते हैं। साथ ही चलिए वाराणसी का रुख कर लेते हैं। यूपी में क्या कुछ हाल है, विमलेंद्र से जान लेते हैं। विमलेंद्र, क्या कुछ स्थिति वाराणसी में, क्या वहां पर घना कोहरा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा ठंड का असर देखने को मिल रहा है। दादा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो ठंड का इस समय कहर जारी है, लेकिन अगर इसका जस्ट उलट अगर बात करते हैं, वाराणसी की बात करते हैं, तो वाराणसी का भी जानना चाहूंगा। सड़कों पर विजिबिलिटी कम है, लोग लाइट जला करके चलने को मजबूर है। कोहरा का आलम अगर बात करें तो शहर में कोहरा तो कम है, लेकिन गलन की अगर बात करते हैं तो गलन अत्यधिक ज्यादा है। दिन में भी लोग, आप जैसे इधर तस्वीर में दिखलाना चाहूंगा, दिन में भी लोग आग जला करके तापने को मजबूर है। कोहरा का कमी तो है, लेकिन गलन की बात तो गलन बहुत ज्यादा है। लगभग इस समय डिग्री वाराणसी में 8 से 10 डिग्री की गर्मी है और इस गर्मी के ठंड है 8 से 10 डिग्री का, सॉरी माफ करिएगा, 8 से 10 डिग्री का ठंड है। इस ठंड के कारण लोगों का चलना दुश्वार है। वाराणसी में लगातार ठंड का बना हुआ। आज एक पॉडकास्ट ये है कि अभी तक जो स्कूलों को जिलाधिकारी के द्वारा बंद किया गया था, आज तक के लिए इसकी छुट्टी बढ़ा दिया गया, 3 दिनों का और बढ़ाया गया। ठंड का आलम है। जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, इसी सड़क से लोग बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार के लिए जाते हैं और आज इसी रास्ते में लगभग 200 मीटर के बाद बाबा मंदिर, जहाँ पे आज संकष्टी गणेश चतुर्थी के अवसर से 10,000 अभी तक जो भीड़ होनी चाहिए थी उस मंदिर के दरबार में, लेकिन वहां पे आज अभी सैकड़ों लोग भी नहीं पहुंचे। तो आप अंदाजा यह लगा सकते हैं कि वाराणसी में
ठंड एवं गलन का क्या आलम है। सब मिला के अगर बात करें तो कोहरा शहरी क्षेत्र में अभी तक जैसा पड़ना चाहिए तो वाराणसी में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अपितु अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं या वाराणसी शहर से अगर हटते हैं थोड़ा सा भी 4 से 5 किलोमीटर दूरी से अगर बिल्कुल बनाते हैं बिमलेंद्र, तो देखिए वहां पर भले ही कोहरा नजर नहीं आ रहा हो लेकिन ठंड का पूरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि किस तरीके से गलन है आप खुद बता रहे हैं। साथ ही साथ इसी गलन को देखते हुए 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। रमेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। साथ ही विमलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।